जय हिंद दोस्तों। यार मैंने जब पहली बार सीजीएल दिया था तो मेरे मैथ्स में नंबर पता है कितने आए थे? मेरे नंबर आए थे 13.5 नंबर, है ना। 13.5 नंबर मतलब बिलो एवरेज से भी कम नंबर थे। और जो मैंने लास्ट सीजीएल दिया है 22 वाला, उसमें मेरे 86 नंबर थे मेंस में, तो है ना। प्री में 48 नंबर थे 50 में से, सीएचएसएल में 50 थे, उसके पहले वाले सीजीएल में 47.5 थे। तो ऐसा नहीं है कि यार इसको कोई अचीव नहीं कर सकता, है ना, या फिर अपने को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ता है तभी अपने मैथ्स में नंबर आते हैं। अपने को ना एक प्रॉपर प्लान चाहिए, है ना, फिक्स तरीके चाहिए और उनको लगातार 4-5 महीने फॉलो करना है। इतना अपन ने कर लिया तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, अभी 6 महीने हैं अपने पास और अपने को वो के वही करना है। ठीक है, सीजीएल में खाली 10 तक की मैथ्स आती है ना, कि भाई 10वीं तक के सवाल आते हैं। ऐसा तो है नहीं कि 12वीं के इंटीग्रेशन आ रहे हैं, डिफरेंशिएशन आ रहे हैं। सिर्फ 10 तक के सवाल आ रहे हैं, फिर भी अपन से होती नहीं है ना। टीचर ने एक बार जो पढ़ाया वो अपन ने पढ़ लिया और क्लास में बढ़िया समझ में आ रहा है, लेकिन जब सवाल करने जा रहे हैं तो पेन नहीं हिल रहा। तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब खाली भाई जो वीक बच्चे हैं या बिगिनर हैं उन्हीं को दिक्कत आती है, सबको दिक्कत आती है ना। जब तक आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो ना, तब तक हर बच्चे को ये वाले इश्यू आते हैं कि एक बार पढ़ा फिर समझ नहीं आ रहा क्या करना है ना, बेसिक सवाल भी नहीं हो रहे। तो इसको अगर अपन ने टैकल नहीं करा ना, तो क्या होगा कि भाई अपन सिलेक्शन ले ही नहीं पाएंगे, है ना। इसको टैकल करना पड़ेगा। और इसको टैकल करने के मैंने क्या करा था ना, कि मेरा कैसे स्कोर इंप्रूव हुआ था वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, 9-10 पॉइंट हैं, उनको ज़रूर फॉलो करना है। ऐसा मत करना है कि आप सुन के और इग्नोर कर दें, क्योंकि कर लेंगे ना तो आपका सिलेक्शन 100% मैथ्स की वजह से कम नहीं रुकेगा, है ना। पहली चीज़ अपने को समझनी है कि मैथ्स जो आ रही है उसमें 90% सवाल जो आ रहे हैं वो प्रीवियस ईयर के आ रहे हैं, है ना। 10% जो सवाल हैं वो मान लो कि कोई नए सवाल हैं या फिर प्रीवियस ईयर कोई थोड़ा घुमा के वो लोग पूछते हैं। तो 90% जो चीज़ें हैं वो अपने को फोकस रखना है प्रीवियस ईयर पे। और क्योंकि अपने पास टाइम बहुत कम है ना, खाली 5 या 6 महीने हैं अपने पास, तो अपने को क्या करना है कि सिर्फ एक बुक पे डिपेंड होना है। ठीक है, सिर्फ एक बुक पे। बुक का मैं नाम बता देता हूँ, किरण या फिर पिनेकल ले लो। सिर्फ एक बुक पे डिपेंड होना है और उसी बुक को अपने को बार बार करना है। ठीक है, अब बुक तो चलो अपन ले आए, लेकिन आगे क्या करना है वो अपन बताते हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, क्योंकि अपन जितने ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे ना उतने ज़्यादा अपना क्या कंफ्यूज रहेगा दिमाग कि ये कर लूँ वो कर लूँ, इस पीडीएफ से उस पीडीएफ से, तो वो फिर मतलब नहीं उस चीज़ का। ठीक है, पहली चीज़ तो ये कि एक चीज़ पे एक बुक पे डिपेंड करना है। ठीक है, अब दूसरा अपन क्या करते हैं कि भाई अपन ने मान लो सवाल लगाना शुरू करा है, जैसे मेरे को परसेंटेज के लगाने, तो मैंने सीधा परसेंटेज के सवाल लगाने शुरू कर दिए, है ना। तो मेरे से सवाल होते नहीं, तो मैं बाद में परेशान होता हूँ। तो क्या करूँ कि जो तुम चैप्टर शुरू करने वाले हो ना प्रीवियस लगाने का, उसके पहले 2-3 घंटे उसके नोट्स पढ़ लो, है ना। देख लो कि भाई कैसे सवाल आपके टीचर ने कराए हैं, आपके नोट्सों में अवेलेबल हैं, और फिर तुम सवाल लगाना शुरू करो। ठीक है, अब आते हैं अपन कि भाई अपने नोट्स पढ़ लिए और अपन शुरू कर रहे हैं सवाल लगाना। और अपना क्या होता है कि 2-4 सवाल तो हुए, फिर एक सवाल ऐसा है कि अपन अटक गए। तो अपना क्या करते हैं कि भाई एक तो वो सवाल होते हैं इसका आंसर नहीं आता, और एक वो है कि भाई सवाल ही समझ में नहीं आ रहा अपने को, है ना। तो अपन क्या करते हैं फटाक से उसका सोल्यूशन देख लेते हैं कि भाई सोल्यूशन देखूं पहले इसका, और फिर सोल्यूशन देख के लगता है कि हाँ ये तो मैं कर लेता। तो करना क्या है कि जो अपना जो सवाल अपने को नहीं समझ में आ रहा है ना, तो उस सवाल को जरूर टाइम देना है ना। उस सवाल को एक बार बेसिक मेथड से करके देखो, कोई ट्रिक मत लगाओ, नॉर्मल तरीके से एक बार करके देखना उसको। ठीक है, और तब भी अगर ना हो तो फिर अपने को जाना है कि भाई अब मैं इसका सोल्यूशन देखूंगा। और अपन क्या करते हैं कि भाई सोल्यूशन देख लिया तो उस सवाल को अपन आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्या करना है कि अपन ने सोल्यूशन देख लिया तो सोल्यूशन को हटाना है और फिर से वापस उस सवाल को करना है। एक बार पेन कॉपी से जरूर उस सवाल को अपने हाथ से निकालना है, तब वो याद रहेगा। नहीं आपको कभी वो सवाल याद नहीं रहेगा कि आपने खाली देख के निकाल दिया तो। ठीक है, और इस सवाल को मार्क जरूर कर लेना है कि अपने को जब रिवीजन करने बैठना है ना, तो अपने को याद रहे कि यार अपने ये वाला सवाल मेरे से नहीं हुआ था, तो अपन उसको बार बार रिवाइज करें। ठीक है, और एक टारगेट अपने को रखना है कि कम से कम मिनिमम, है ना, मैथ्स के 100 सवाल अपने को डेली करने ही करने। 6 महीने तुमने डेली मैथ्स के 100 सवाल कर लिए ना, तो बहुत बहुत ज्यादा सवाल हो जाते हैं, और उतना तुम कर लोगे तो मैथ्स से तुम्हारे नंबर 45 प्लस कहीं कोई नहीं रोकने वाला उस चीज को। अब एक अपन क्या गलत फहमी में क्या रहते हैं कि यार मैथ्स तो अपन हर चीज को सॉल्व कर लेंगे, है ना, हर चीज को डिराइव कर लेंगे। नहीं, आप बिल्कुल कर सकते हो, है ना, एग्जाम में भी कर सकते हो, लेकिन उससे क्या होगा, अपना टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो एक चीज ध्यान रखनी है कि अपने को एसएसटी में अगर सक्सेसफुल होना है ना, कि एसएसटी में को एग्जाम निकालना है, तो मेन वही है कि कम समय में ज्यादा कौन सवाल कर पाता है ना। ऐसा तो नहीं कि सवाल बहुत मुश्किल है कर ही नहीं पाओगे, लेकिन समय के अंदर करना बहुत जरूरी है। उसके लिए कुछ जो चीजें हैं ना वो अपने को याद होनी चाहिए, अपने को मुंह जुबानी होनी चाहिए, तभी आप दूसरे बच्चों से आगे निकल पाओगे। नहीं तो 15-20 लाख बच्चा एग्जाम दे रहा है तो आप में उनमें डिफरेंस ही क्या रहेगा। कुछ चीजें याद करनी है वो है, ठीक है, आपको कम से कम 20 तक टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, 40 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, बहुत आसान है, 7-8 दिन करोगे हो जाएगा। 15 तक क्यूब याद होने चाहिए, और 20 के टेबल के अलावा एक 23 के टेबल, 29 के टेबल और एक 37 के टेबल, ये जरूर याद होनी चाहिए। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सवाल आए हैं
इसमें इनका फैक्टर रहता है और डायरेक्ट कट के अपने को सोल्यूशन मिल जाता है, नहीं तो अपन फैक्टर निकालते निकालते पागल हो जाते हैं। ठीक है, ये बहुत जरूरी करना है। और एक चौथी चीज है वो है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट अपने को याद होनी चाहिए ना, जैसे कि भाई 3 4 5 हो गया है ना, ये वाले जो है ना 8 8 6 10 हो गया, तो ऐसे करके पाइथागोरस ट्रिपलेट ना वो अपने को याद करने पड़ेंगे। ठीक है, एक चीज आपको एक्स्ट्रा क्या करनी है जो दूसरों से अपने को अलग करेगी, वो सीखना है डिजिट सम। डिजिट सम एक कॉन्सेप्ट है, वो आप सवालों में यूज करते हो और उससे अपन ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन जो एलिमिनेशन होता है ना वो डायरेक्ट ऐसे नहीं हो जाता कि सीधा अपन ने देखा लगा दिया हो गया है ना, ऐसा तो होता नहीं आजकल। ऑप्शन अच्छे आते हैं तो ऑप्शन दो ही चीजों से एलिमिनेट होते हैं। एक तो अपन डिविजिबिलिटी फैक्टर देखते हैं कि भाई इसका मल्टीपल है कि नहीं नॉर्मली, है ना। कई बार सवाल को तोड़ देते हैं कि ऑप्शन बहुत दूर दूर है तो चीजें इजी हो जाती हैं। और ये तीसरा ही तरीका होता है डिजिट सम वाला, है ना। इससे अपने को पता पड़ जाता है कि भाई अपन बड़े बड़े सवालों का इजीली आंसर निकाल पाते हैं कि नहीं। डिजिट सम आपको सीखना पड़ेगा। कहाँ से सीखना है, गगन सर की वीडियो है पूरी डिजिट सम की, अभिनय सर की भी है, वहाँ दोनों जगह में से कहीं से भी आप डिजिट सम सीख सकते हैं और उसकी नोट्स बना लेना, है ना। 1 डेढ़ घंटे में समझ में आ जाएगा, बहुत ही बेसिक चीज है लेकिन बहुत हेल्प करेगी आपको अरिथमेटिक में, है ना। अरिथमेटिक के जो सवाल आते हैं ना वहाँ पे ये काफी हेल्पफुल रहेगी आपकी डिजिट सम। इसके बाद क्या करना है कि अपने को लगता है कि यार अपन पेपर पूरा ट्रिक्स ट्रिक्स से सॉल्व कर दे, जबकि आप किसी टॉपर से पूछोगे ना, किसी अच्छे पढ़ने वाले से पूछोगे जिसका सिलेक्शन हुआ है, वो ये बताएगा कि आप पेपर में बहुत कम जगह ट्रिक्स यूज कर पाते हो, है ना। ट्रिक्स अपन यूज ही नहीं कर पाते बहुत ज्यादा, बहुत मिनिमम अपन ट्रिक्स यूज कर पाते हैं और उन पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं रखो तो बढ़िया है ना। और ट्रिक्स भी वही यूज कर पाते हैं जो अपन ने बार बार सवालों में यूज करिए, बार बार मॉक में यूज करिए, तो अपन एग्जाम में यूज कर पाते हैं। तो भी यूज करते हैं, डर लगता है कि भाई इसको मैं यूज करूंगा तो कहीं मेरा आंसर गलत तो नहीं हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा ट्रिक्स पर डिपेंड मत हो, है ना। ट्रिक्स क्या होती है भाई, आप कोई सवाल कर रहे हो बार बार, है ना, तो आपका दिमाग जब खुद से ही कोई उसका सोल्यूशन निकालने लगे ना कि अलग तरीके से कैसे कर सकते हैं अपन, वो ट्रिक्स आपको याद रहेंगे। लेकिन कोई आपको एकदम से ट्रिक्स बता देता है ना कि भाई ऐसे कर लेना, वहां इसको गुणा करना, उसको जोड़ना, तो वो अपन को याद एग्जाम में नहीं रहेगा और अपन रहेगा भी तो अपन रिस्क ले नहीं पाते हैं एग्जाम में। ठीक है, एक क्या है कि मैथ्स को पढ़ने का ना एक तरीका होता है कि ऐसा नहीं कि अपन ने मतलब आज परसेंटेज पढ़ लिया, है ना, परसेंटेज खत्म करा, फिर अपन ज्योमेट्री पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, है ना, फिर अपन ज्योमेट्री के बाद फिर शायद एवरेज स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे अपन मैथ्स पढ़ेंगे ना तो अपन चीज़ों को इंटरकनेक्ट नहीं कर पाएंगे ना। एसएससी की जो मैथ्स है बहुत कनेक्टेड है। आप अरिथमेटिक पढ़ोगे ना तो आपको किस फ्लो में पढ़ना है कि पहले मैं परसेंटेज पढ़ूँ, फिर उसके बाद या तो एवरेज पढ़ूँ या फिर मैं कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट पढ़ो, है ना। जिससे क्या चीजें कनेक्ट होती जाएंगी और आपको सवालों को करने में आसानी होगी। आप अरिथमेटिक की तरफ जा रहे हो तो पहले मतलब आप क्या करोगे भाई, ज्योमेट्री कर लो, फिर आप मेंसुरेशन पढ़ो, उसके बाद आप मान सकते हो कि एल्जेब्रा पढ़ लो, फिर क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लो। तो ये चीजें कनेक्टेड है ना, आपस में चीजें कनेक्टेड रहेंगी, आपको याद रहेगा। अलजेब्रा ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री तो काफी ज्यादा कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगी। अगला क्या है कि एक किताब पे फोकस रखना है ना, ऐसा नहीं करना है कि भाई मोबाइल से मैं पढ़ रहा हूँ। बुक पे फोकस रखो और उस बुक को जितनी बार हो सके उतनी बार खत्म करो, है ना। मैंने जब मेरे नंबर नहीं आते थे, मेरी मेजर गलती ये थी कि मैं नोट्स को बार बार पढ़ता था, जबकि सवाल कुछ लगाता नहीं था। जब से मैंने पिनेकल को 2 3 बार लगाया ना, नंबर अपने आप बढ़ना स्टार्ट हो गए। तो ये आपको करना ही कि भाई अपनी जो बुक है ना उस पर फोकस रखो, पीडीएफ्स पे और जो नोट्सों पे, उन पे शुरू शुरू में ठीक है आपको चीज़ें आनी चाहिए, लेकिन उन्हीं पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं होना है। डिपेंड होना है अपनी प्रीवियस वाली बुक पर कि उसको आपने कितनी बार लगाया है, उसको जो मार्क कर रखे हैं सवालों उनको कितनी बार लगाया है। ठीक है, एक एक क्या दिक्कत आती है, मतलब मेरे साथ भी आती थी कि यार अपन ने जैसे मान लो आज परसेंटेज वाला चैप्टर पढ़ लिया, है ना, फिर अपन ने इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा 4 5 दिन बाद, अब अपना परसेंटेज पूरा गायब हो गया। अपने को नहीं पता कि इस तरह के सवाल कैसे होते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करता था ना कि भाई मैंने आज परसेंटेज पढ़ लिया, है ना, परसेंटेज में मान लो 400 सवाल है, तो 400 में से जो अच्छे सवाल है जिसमें मेरे को दिक्कत आई है वो होंगे 25 30 सवाल। ठीक है, 50 पकड़ लो। तो इन जो 50 सवाल है ना, इनको हफ्ते में एक बार जरूर टच करना है ना, इनको जरूर एक बार देख लेना है कि मैं इनको कर पा रहा हूँ कि नहीं, मेरे को इनमें दिक्कत तो नहीं आ रही। ऐसा तुम करते रहोगे ना हर चैप्टर के बाद कि भाई हफ्ते में 15 दिन में एक बार देख लो, तो तुम उनको कभी नहीं बोलोगे उन सवालों को। और खाली देखना नहीं है, उनको हाथ से कर लो। 1 2 घंटे लगेंगे, संडे को फ्री रहते हैं पर, है ना, आराम से कर सकते हैं। इससे क्या है कि आपका वो चैप्टर परमानेंट बन जाएगा, मतलब आपको हमेशा याद रहेगा वो चैप्टर। ठीक है, अब ये बात तो आगे नॉर्मल मैथ्स की। अब आजकल क्या मैथ्स कैलकुलेटिव आती है, मतलब हमारे टाइम से कैलकुलेटिव आने लग गई थी, उसके पहले एडवांस मैथ्स से फोकस था, अभी मैथ्स अच्छी आती है। तो क्या करना है अपने को एक ना अपने को अपने एक शीट लेनी है ना, शीट पे अपने को रैंडम मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन सब्ट्रैक्शन ये कर लेना है ना, कोई अलग से कोई बुक वुक लाने की जरूरत नहीं है, ये कर लेना है। और क्या करना है कि इसको इस शीट को प्रिंट करा लेना है ना, इसके आंसर की कॉपी अलग और क्वेश्चन की कॉपी अलग,
और डेली 15-20 मिनट अपने को मल्टीप्लाई वगैरह ये सब करने हैं और वो टेबल वगैरह है वो रिवाइज करनी है ना। 1-1.5 महीने में तुमको अंदर समझ में आ जाएगा, तुमको अपने आप चीज़ें याद होने लग जाएंगी, तुमको पता चल जाएगा कि यार ये वाला फैक्टर कट रहा है ना। और जो अपन करते हैं ना कि भाई जैसे मान लो 231 का डिवाइड आ गया, 231 से मल्टीप्लाई आएगा तो अपन घबराते हैं, बहुत देर से तो पेन नहीं चलता अपना कि भाई क्या करें क्या ना करें। तो उस चीज़ से आपको निजात मिल जाएगी कि भाई एक बार ये हाथ में हाथ आने लग गया ना, प्रैक्टिस होने लग गई, तो इस चीज़ का बहुत तगड़ा फर्क पड़ेगा अपने पे, ठीक है। और एक अपने को जो नंबर बढ़ाने वाले चैप्टर है वो है ज्योमेट्री मेंसुरेशन, है ना। लेकिन यहाँ आदमी के नंबर कटते भी बहुत है क्योंकि उनको चीज़ें याद नहीं है। तो क्या करना है, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन जब पढ़ोगे ना तब इनके फॉर्मूले की अलग से कॉपी बनानी है ना। इनके जो रिजल्ट हैं, डिराइव्ड रिजल्ट हैं, वो डायरेक्ट एग्जाम में यूज होते हैं और वहाँ आपका टाइम बचेगा। तो वो अपने को कर लेना है कि इनकी फॉर्मूले की एक अलग से कॉपी बनाएंगे और उन फॉर्मूलों को बार बार रिवाइज करना है। इतना तुम कर लोगे ना तो तुम्हारा काम हो जाएगा, क्योंकि ये इतनी चीजें कोई कर ही नहीं पाता आदमी ना। डेली एक तो आदमी का 100 सवाल ही नहीं कर पाता, तो तुम डेली 100 सवाल कर लोगे ना, वहीं तुम दूसरे लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे। तो इतना कम से कम करके देखो। और ये मतलब क्या यूज मैंने खुद ने करी है और मेरा खुद का अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हुआ है, तब तुमको बता रहा हूँ, है ना। फालतू में तुम मेरे पुराने भी देखोगे ना, तुमको पता पड़ेगा कि फालतू बकवास मैंने पहले ही नहीं है कहीं पे। जो काम की चीजें वही बस बताइए, है ना। ये 9-10 तरीके हैं, इनको कहीं लिख लो और इनको फॉलो करके देखो, तुमको पता पड़ जाएगा कि भाई 100% कुछ ना कुछ फायदा हमको हो रहा है, ठीक है। तो ये करना, और इसमें अगर कुछ कमी लगे तो मुझे बताना, लेकिन इसको कम से कम यार 3-4 महीने तो तुमको फॉलो करना पड़ेगा। उससे कम करोगे ना तो तुम नहीं होगा, नहीं तो फिर तुम्हारी वही हालत होगी कि भाई मैं चीजें भूल रहा हूँ और मेरे को याद नहीं हो रही, मेरे मॉक में नंबर नहीं आ रहे, है ना, मेरा प्री क्लियर नहीं हो रहा, फिर आप इसे अपन फॉर्म भरते रहेंगे। तो ये इसको करके देखो, 100% फायदा होगा, ठीक है।